हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल केमिस्ट्री फॉर कॉम्पिटिटर। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं अल्काइल हैलाइड के बीच में जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है उस बॉन्ड का नेचर क्या होता है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के नेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मान लो कोई भी अल्काइल हैलाइड है, तो हमारा अल्काइल हैलाइड तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में क्या क्या होता है, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है। तो इस जो हेलोजन है, हेलोजन के ऊपर मान लो हमने यहाँ फ्लोरीन लिया है, तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 4 और कार्बन का होता है 2.1 या 2.2। ठीक है। तो अगर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, ये जो शेयरिंग पेयरिंग इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण क्या होगा कि जो फ्लोरीन है या जो भी हेलोजन है उसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन जो कार्बन है, कार्बन के ऊपर क्या होगा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस कारण से यहाँ पर क्या होगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। और ये बॉन्ड कैसा रहेगा, ये बॉन्ड पोलर रहेगा। और पोलर बॉन्ड मतलब कि यहाँ पर दो पोल बन रहे, पॉजिटिव और निगेटिव दो पोल बन रहे, तो ये बॉन्ड क्या हो गया, पोलराइज बॉन्ड हो गया है। ठीक है। तो यहाँ पर यही लिखा है कि हेलोजन एटम आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। जो हेलोजन एटम होते हैं वो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। द कार्बन हेलोजन बॉन्ड ऑफ अल्काइल हैलाइड इज पोलराइज्ड। जो कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, पोलराइज बॉन्ड होता है। ये वाला बॉन्ड कैसा है, पोलराइज बॉन्ड है। एंड बियर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एट द कार्बन, कार्बन पर क्या है, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जो हेलोजन है, हेलोजन पे क्या हो जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ। कार्बन और हेलोजन के बीच के बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होता है। तो अगर हम देखते हैं तो डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम आएंगे क्या होगा, एलिमेंट का साइज इंक्रीज होगा। तो फ्लोरीन क्या है, टॉप द ग्रुप है, और जो आयोडीन है वो क्या है, डाउन द ग्रुप है। तो आयोडीन का साइज़ क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन जो फ्लोरीन है उसका साइज़ क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पर ये कार्बन है और ये फ्लोरीन है। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये कार्बन है और ये आयोडीन है। तो आयोडीन का साइज़ यहाँ पर बड़ा है और यहाँ पर क्या है, फ्लोरीन का साइज़ छोटा है। तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आएंगे साइज़ बढ़ेगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी। लेकिन जो साइज़ छोटा है तो इसके कारण इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड लेंथ होगी वो होगी मेथिल आयोडाइड की, देन मेथिल ब्रोमाइड, उसके बाद मेथिल क्लोराइड, देन सबसे जो कम है वो मेथिल फ्लोराइड। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ है वो किसकी है, मेथिल आयोडाइड की, और सबसे कम है वो मेथिल फ्लोरीन की। इस तरह से इसका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर रहेगा। फिर सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम। सेकेंड पॉइंट आता है बॉन्ड एंथैल्पीज ऑर्डर। बॉन्ड एंथैल्पी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कहा जाता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसको कहेंगे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। दो एटम के बीच की जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी अमाउंट में एनर्जी लगती है उसको क्या बोलते हैं, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं, या फिर उसको बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि साइज़ किसका सबसे ज़्यादा है, साइज़ सबसे ज़्यादा बड़ा होता है वो है आयोडीन का, और सबसे कम साइज़ होता है वो किसका होता है, फ्लोरीन का। तो आयोडीन का साइज़ बड़ा है तो मान लो हमारे पास ये आयोडीन का साइज़ है, ठीक है। अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो इजीली ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम फ्लोरीन और कार्बन के बीच का बॉन्ड देखते हैं तो इतना बॉन्ड है, तो इसको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी, क्योंकि ये बॉन्ड कैसा है, छोटा है। बड़ा बॉन्ड इजीली टूट जाएगा। मान लो हमारे पास कोई पेंसिल है तो जो बड़ा पेंसिल है उसको हम इजीली तोड़ सकते हैं, लेकिन जो बहुत छोटा पेंसिल है उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। तो फ्लोरीन के केस में इसका बॉन्ड लेंथ जो है वो सबसे कम है, इसलिए इसको एनर्जी सबसे ज़्यादा लगेगी, तो इसका बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज़्यादा रहेगा। उसी तरह से आयोडीन का अगर देखते हैं, मेथिल आयोडीन का, तो इसमें क्या होगा, इसका बॉन्ड सबसे बड़ा है, तो बॉन्ड लेंथ तो बड़ी है, इस कारण से उसको ब्रेक करने के लिए या फिर इसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी लगेगी, तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो गई, सबसे कम हो गई। अगर हम
इसका ऑर्डर देखते हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में लगेगी, फ्लोरीन के केस में लगेगी, उसके बाद क्लोरीन, देन ब्रोमीन, और सबसे कम एनर्जी लगेगी मेथिल आयोडीन में। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंथैल्पीज है वो है मेथिल फ्लोराइड की, उसके बाद आएगी मेथिल क्लोराइड, उसके बाद आएगी मेथिल ब्रोमाइड, और सबसे कम है वो है मेथिल आयोडाइड की। फिर आता है थर्ड पॉइंट आता है डाइपोल मोमेंट ऑर्डर। डाइपोल मोमेंट क्या करता है, डाइपोल मोमेंट किसी भी मॉलिक्यूल की जो नेट पोलैरिटी होती है उसको मेज़र करता है। अगर हम डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला देखते हैं तो क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। क्यू क्या है, यहाँ पर चार्ज है, और डी दो एटम के बीच का डिस्टेंस है। फिर अल्काइल हैलाइड के कंपाउंड में अगर हम डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं तो डाइपोल मोमेंट ऑर्डर किसका सबसे ज़्यादा रहेगा और किसका सबसे कम रहेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डाउन द ग्रुप जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी, और जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसका डाइपोल मोमेंट भी उतना ही कम होगा। मतलब कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाइपोल मोमेंट उतना ही ज़्यादा रहेगा। तो इस आधार पर डाइपोल मोमेंट किसका, फ्लोरीन का ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, एक्सेप्शनल है। तो यहाँ पर देखते हैं तो फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में क्या, यहाँ पर उसका साइज़ डोमिनेट करेगा। साइज़ मतलब कि के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस यहाँ पर डोमिनेट करेगी। लेकिन अगर हम ब्रोमीन और आयोडीन के केस में देखते हैं तो यहाँ पर उसका चार्ज डोमिनेट करेगा। जितना ज़्यादा चार्ज रहेगा उसका डाइपोल मोमेंट भी उतना ही ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर ब्रोमीन का चार्ज ज़्यादा है इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा रहेगा, और आयोडीन का चार्ज क्या है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इसलिए इसका भी डाइपोल मोमेंट कम रहेगा। लेकिन यहाँ पर इसका जो डिस्टेंस मतलब जो बॉन्ड लेंथ है वो डोमिनेट कर रही है, तो क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा रहेगा, और फ्लोरीन की डिस्टेंस कम है इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट क्या रहेगा, कम रहेगा। तो इस तरह से इसका अगर हम डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर देखते हैं तो करेक्ट ऑर्डर यही है। तो सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट है वो है मेथिल क्लोराइड का, देन मेथिल फ्लोराइड, और उसके बाद आता है और मेथिल ब्रोमाइड, देन सबसे कम है वो मेथिल आयोडाइड। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है डाइपोल मोमेंट डिक्रीजेज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन डिक्रीज फ्रॉम क्लोरीन टू ब्रोमीन टू आयोडीन। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है डाइपोल मोमेंट भी उसका डिक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पर फ्लोरीन का डाइपोल मोमेंट क्लोरीन से क्या हो रहा है, कम है ये। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं अल्काइल हैलाइड बनाने की मेथड्स और उसकी प्रॉपर्टीज़।